दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय बहुत अहम है। आज का विषय रिलीज डीड यानी रिहाई विलेख। अब रिहाई विलेख एक कानूनी दस्तावेज है और ये कब होता है, वो कब कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत कर देते हैं। रिलीज डीड और गिफ्ट डीड इन दोनों में गलत कर देते हैं और फिर गलती का एहसान ये आपको पैसा भर के ही करना पड़ता है। अगर रिलीज डीड अगर बिना जाने अगर आपने आपके नाम पे कर दिया और बाद में अगर रिलीज डीड करने की कोशिश की तो गिफ्ट डीड करना पड़ता है और फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। तो रिलीज डीड कब करते ये पहले जान लीजिए। पहली बात है कि आपको विरासत में जो संपत्ति मिलती है, आप उसके जब कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं और आपका कानूनी उत्तराधिकारी होते हुए आपका हक आपके जो बाकी के दावेदार हैं उनके हिस्से में आप जब वो रिहाई कर देते हैं तब वो रिलीज डीड के वो तहत कर सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये आपको विरासत में मिली हुई चीज है। विरासत में कब मिल सकती है, यानी मान लो माँ बाप है, माँ तो पहली गुजर गई, पिता के नाम पे घर है और पिता गुजरने के बाद उनके दो बेटे हैं, तो दो बेटे को विरासत में वो फ्लैट मिलता है पिता का। अब मान लो ए और बी ये दो भाई है। एक को लगता है कि मेरी तो स्थिति बहुत अच्छी है, मेरा तो खुद का घर परिवार अच्छी तरह चल रहा है, जो बी है वो अपने पिता के साथ उसकी सेवा कर रहा था, उसको मैं ये घर दे देता हूं, तो वो घर उसको कैसा दे सकता है, तो रिहाई विलेख करके दे सकता है, रिलीज डीड करके दे सकता है। अब रिलीज डीड में स्टैम्प ड्यूटी नहीं। अब मान लो गलती हो गई और ए और बी ने दोनों ने अर्जी कर दी और सोसाइटी को बता दिया कि हमारे नाम पे कर दो, माँ बाप तो हमारी चल बसे, हम दोनों के नाम पे अगर शेयर सर्टिफिकेट एक बार चढ़ा दिया और फिर बाद में इन दोनों ने तय किया कि अरे चलो बी को ही हम दे देंगे। अब एक बार नाम चढ़ाने के बाद अब रिहाई नहीं हो सकती, तब गिफ्ट हो सकता है। दो भाइयों में गिफ्ट होना, दान पत्र होना, उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी है। दो भाई के बीच महाराष्ट्र में 3% प्लस 1% मेट्रो स्टेशन यानी 4% का स्टैम्प ड्यूटी गिर गया। रिलीज डीड में स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी। यानी ये समझना बहुत अहम बात है कि भाई आपको रिलीज कब करना है और दान कब करना है। अब एक चीज है, जैसे रिलीज डीड होता है वैसे रिलीज डीड भाई भाइयों में होता है, भाई बहन में होता है, वैसी बैंक के पास आप जब लोन लेते और आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख देते और मॉर्गेज रखने के बाद जब ऋणदाता बंधक संतुष्टि पर क्या करता है, उसको रिहाई कर देते हैं। यानी मैं बैंक में मॉर्गेज मेरी प्रॉपर्टी रख दी, पैसा ले लिया और हफ्ता तो भर रहा हूं, पूरा हफ्ते भर लिए, अब बैंक का एक भी हफ्ता बाकी नहीं है, तो बैंक को क्या करना है, रिलीज डीड करके उसकी वो जो पेपर्स उसके हैं, उसके मॉर्गेज रखे हुए उसको वापिस करने, वो रिहाई विलेख भी करेंगे। अब जाते जाते दो तीन चीज बहुत अहम चीज है मैं बताता हूँ। पहली बात है कि रिलीज डीड जो है कैंसिल नहीं होता है। एक बार रिलीज कर दिया, मैंने मेरा हक दे दिया, तो भाई अभी मुझे नहीं देना था, मुझे वापिस दो, वापिस का बात ही नहीं होता। रिलीज डीड एक बार कर लिया यानी वो अधिकार चला गया। अब रिलीज डीड कैंसिल करना है तो आप कोर्ट से कर सकते हैं और कोर्ट से करते समय आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी इच्छा नहीं थी, जोर जबरदस्ती से हुआ है, आपको फंसाया गया, नहीं तो रिलीज डीड पक्का माना जाएगा। और रिलीज डीड रजिस्टर करने के बाद ही वैध है। पहली बात है आप ऐसे ही बना के कुछ भी कर देंगे तो कोई चलेगा नहीं, आपको रजिस्टर्ड रिलीज डीड करना है। और रिलीज डीड करने के लिए ये बात नहीं कि भाई मुफ्त में ही देना पड़ता है। मैंने मेरे भाई को XYZ चीज दी, उसने मुझे ये XYZ चीज दी, रिलीज थी, दोनों ने एक दूसरे के हक में फेवर में रिलीज कर दिया।
ये हो सकते हैं, पैसा भी दे सकते, ले सकते। दान पत्र यानी गिफ्ट डीड में आप पैसा नहीं ले सकते, रिलीज में कर सकते। पर जाते जाते ये आखिरी बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि अगर रिलीज डीड यानी रिहाई विलेख अगर करना है तो आप जरूर सब रजिस्टर के पास पंजीकृत करें, रजिस्टर करें, क्योंकि वो एक पक्का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आज मुझे लगता है मैंने रिहाई विलेख यानी रिलीज डीड के बारे में कम शब्दों में आपको जानकारी दी। ऐसे अलग अलग विषय पे आपके साथ में बातें करते रहता हूं। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छा चीज लाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।